28 जुलाई सावन के पहले रविवार को 11 चावल के दाने का उपाय जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आप भी अगर चाहते हैं कि इस सामान महादेव की विशेष कृपा आपके ऊपर बरसती रहे, उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहे, तो 28 जुलाई सावन के पहले रविवार को 11 चावल के दाने का उपाय जरूर करें। इस उपाय को करने से आपके जीवन में मौजूद सभी ग्रह दोष समाप्त होंगे और आपके हर काम में आपको सफलता मिलेगी। बहुत सारे लोगों ने पहले भी इस उपाय को जरूर किया होगा, लेकिन सही जानकारी और सही समय पर अगर आप इस उपाय को करेंगे तो ही आपको इसका भरपूर लाभ मिलेगा, क्योंकि कई बार बड़ी से बड़ी पूजा पाठ या अनुष्ठान से भी हमें जो लाभ नहीं मिलता है, खास दिन पर किए गए एक छोटे से उपाय से मिल जाता है। लेकिन अगर आप उसे उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं, तभी आपको इसका भरपूर लाभ मिलेगा और महादेव की कृपा से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अगर आप अच्छे से जानकारी लेकर और समझकर 11 चावल के दाने वाला यह उपाय सावन के पहले रविवार को करते हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में चमत्कारी रूप से परिवर्तन होगा। जरूरी नहीं कि इस उपाय को आप किसी परेशानी के आने पर ही करें। यह उपाय करके आप अपने जीवन में परेशानियों को आने से पहले ही रोक सकते हैं। इस उपाय को कब और कैसे करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। किसी भी पूजा पाठ या शुभ काम में चावल यानी अक्षत का प्रयोग जरूर किया जाता है। यहाँ तक कि माथे पर तिलक लगाने के लिए भी अक्षत का प्रयोग कुमकुम या हल्दी के साथ जरूर किया जाता है। सावन के महीने में 11 चावल से किया गया खास उपाय आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बेहद मजबूत कर देता है। आपकी निर्धनता हमेशा के लिए दूर हो जाती है। इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आपके ग्रह दोष, वास्तु दोष जो भी है वो सभी दूर होते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में मौजूद ग्रह दोष और वास्तु दोष हमारे जीवन को बर्बाद कर देते हैं। आप कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन आपके जीवन में अगर इस तरह के दोष है तो आपको सफलता प्राप्त नहीं होती। इसके अलावा आपकी कुंडली के ग्रह कमजोर हो जाते हैं और आपके घर में हमेशा क्लेश बना रहता है। घर के लोग आपस में बात बात पर बहस और लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। 11 चावल के दोनों का ये उपाय करके आप अपने घर में सुख शांति भी ला सकते हैं। घर के सभी सदस्य आपस में मिलजुल कर रहने लगते हैं। चलिए जान लेते हैं इस उपाय को कैसे करना है। सबसे पहले आप इस उपाय को करने के लिए 11 चावल के दाने लें। ऐसे चावल जो कहीं से खंडित ना हो, यानी कहीं से टूटे, दागदार या खराब चावल नहीं लेने हैं। बिल्कुल साफ सुथरे और अखंडित चावल आपको लेने हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको अपने घर के पास के किसी भी शिव मंदिर में जाना होगा। लेकिन अगर आप सावन के पवित्र महीने में सिर्फ उपाय करने के लिए मंदिर में जाते हैं तो यह आपके लिए फलदायी नहीं होगा। इसलिए आप सबसे पहले अगर सुबह के समय उपाय को करते हैं तो शिवजी की पूजा अर्चना करने के लिए पूजन सामग्री और 1 लोटा जल जरूर लेकर जाएं। और अगर आप शाम के समय इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप पूजा सामग्री के साथ ही शुद्ध घी का 1 दीपक भी जरूर साथ में लेकर जाए। उपाय करने के लिए आप पूजा सामग्री के साथ साथ 11 चावल के दाने 1 कटोरी में रख ले और मंदिर में जाने के बाद सबसे पहले आप शिवजी की पूजा अर्चना करें। उनके लिए लाई गई पूजा सामग्री जैसे बेलपत्र, धतूरा, फूल, फल, यह सारी चीज चढ़ाएं। 1 लोटा जल अर्पित करें और उसके बाद शिवलिंग के सामने बैठकर आप अपने उल्टे हाथ में चावल की कटोरी पकड़ ले और सीधे हाथ से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए 1 चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दे। ध्यान रहे, चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ाना है। चढ़ाने के बाद वह भले ही नीचे गिर जाए, लेकिन आप अपने हाथों से चावल का 1-1 दाना शिवलिंग के ऊपर ही रखेंगे। 1-1 करके 11 चावल के दाने आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते जाएं।
और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते जाएं। इसके बाद आप हाथ जोड़कर शिवजी से अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने के बाद आप कम से कम 2 या 5 बार मंदिर की परिक्रमा करने के बाद अपने घर वापस आ जाएं। लेकिन अगर आप शाम के समय इस उपाय को कर रहे हैं तो उपाय करने के पहले ही आप शुद्ध घी का दीपक जलाकर शिवलिंग के पास रख दें। उसके बाद आप चावल के दाने शिवलिंग पर चढ़ाएं और साथ में मंत्र का जाप भी करते रहें। ऐसा करने से शिवजी आपके ऊपर जल्दी प्रसन्न होंगे और सावन के इस पवित्र महीने में आपको उनकी विशेष कृपा प्राप्त होगी। शिव जी के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आपके जीवन में जो भी दुख तकलीफ है वो सब दूर होगी। दरअसल चावल चंद्रमा का प्रतीक होता है और अगर आपकी कुंडली में चंद्र ग्रह कमजोर हो तो धन हानि हमेशा बनी रहती है। इसलिए कुंडली में चंद्रमा को मजबूत बनाए रखने के लिए आपको 11 चावल का ये उपाय जरूर करना चाहिए। सावन में रविवार के दिन इस उपाय को करने से आपके हाथ में पैसा हमेशा रुकेगा और आपके हाथों से फिजूल खर्च नहीं होगा। माँ लक्ष्मी और महादेव की कृपा से आने वाले समय में आपको धन संबंधित किसी तरह की समस्या नहीं उठानी पड़ेगी। आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। आप अगर विद्यार्थी हैं और अपनी पढ़ाई लिखाई में आगे सफलता प्राप्त करना चाहते हैं या आप अपनी नौकरी बिजनेस या किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए 11 चावल के दाने वाला ये उपाय जरूर करें। कुछ माताएं बहनें अपने घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए या घर में मौजूद विवाह योग्य लड़के लड़कियों के विवाह कार्य में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए इस उपाय को करना चाहते हैं तो भी आपको विशेष लाभ मिलेगा। बस आपको इस उपाय के बारे में पूरी जानकारी अच्छे से प्राप्त कर लेनी है और सही समय पर सही तरीके से इस उपाय को करना है, तभी आपको इसका लाभ जल्दी मिलेगा। 11 चावल के दाने वाला ये उपाय मुख्य रूप से आप सुबह के समय अगर करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। किसी कारणवश यदि आप इस उपाय को सुबह नहीं कर पाते हैं तो आप प्रदोष काल में भी इस उपाय को अगर करते हैं तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। प्रदोष काल में उपाय करने के लिए आप शाम के 6 से 7 के बीच इस उपाय को करें तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में सुखद परिवर्तन हो रहे हैं। 28 जुलाई सावन के पहले रविवार को 11 चावल के दाने का उपाय जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आप भी अगर चाहते हैं कि इस सामान महादेव की विशेष कृपा आपके ऊपर बरसती रहे, उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहे, तो 28 जुलाई सावन के पहले रविवार को 11 चावल के दाने का उपाय जरूर करें। इस उपाय को करने से आपके जीवन में मौजूद सभी ग्रह दोष समाप्त होंगे और आपके हर काम में आपको सफलता मिलेगी। बहुत सारे लोगों ने पहले भी इस उपाय को जरूर किया होगा, लेकिन सही जानकारी और सही समय पर अगर आप इस उपाय को करेंगे तो ही आपको इसका भरपूर लाभ मिलेगा, क्योंकि कई बार बड़ी से बड़ी पूजा पाठ या अनुष्ठान से भी हमें जो लाभ नहीं मिलता है, खास दिन पर किए गए एक छोटे से उपाय से मिल जाता है। लेकिन अगर आप उसे उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तभी आपको इसका भरपूर लाभ मिलेगा और महादेव की कृपा से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अगर आप अच्छे से जानकारी लेकर और समझकर 11 चावल के दाने वाला यह उपाय सावन के पहले रविवार को करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में चमत्कारी रूप से परिवर्तन होगा। जरूरी नहीं कि इस उपाय को आप किसी परेशानी के आने पर ही करें। यह उपाय करके आप अपने जीवन में परेशानियों को आने से पहले ही रोक सकते हैं। इस उपाय को कब और कैसे करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। किसी भी पूजा पाठ या शुभ काम में चावल यानी अक्षत का प्रयोग जरूर किया जाता है। यहाँ तक कि माथे पर तिलक लगाने के लिए भी अक्षत का प्रयोग कुमकुम
या हल्दी के साथ जरूर किया जाता है। सावन के महीने में 11 चावल से किया गया खास उपाय आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बेहद मजबूत कर देता है। आपकी निर्धनता हमेशा के लिए दूर हो जाती है। इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आपके ग्रह दोष, वास्तु दोष जो भी है वो सभी दूर होते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में मौजूद ग्रह दोष और वास्तु दोष हमारे जीवन को बर्बाद कर देते हैं। आप कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन आपके जीवन में अगर इस तरह के दोष है तो आपको सफलता प्राप्त नहीं होती। इसके अलावा आपकी कुंडली के ग्रह कमजोर हो जाते हैं और आपके घर में हमेशा क्लेश बना रहता है। घर के लोग आपस में बात बात पर बहस और लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। 11 चावल के दोनों का ये उपाय करके आप अपने घर में सुख शांति भी ला सकते हैं। घर के सभी सदस्य आपस में मिलजुल कर रहने लगते हैं। चलिए जान लेते हैं इस उपाय को कैसे करना है। सबसे पहले आप इस उपाय को करने के लिए 11 चावल के दाने लें। ऐसे चावल जो कहीं से खंडित ना हो, यानी कहीं से टूटे, दागदार या खराब चावल नहीं लेने हैं। बिल्कुल साफ सुथरे और अखंडित चावल आपको लेने हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको अपने घर के पास के किसी भी शिव मंदिर में जाना होगा। लेकिन अगर आप सावन के पवित्र महीने में सिर्फ उपाय करने के लिए मंदिर में जाते हैं तो यह आपके लिए फलदायी नहीं होगा। इसलिए आप सबसे पहले अगर सुबह के समय उपाय को करते हैं तो शिवजी की पूजा अर्चना करने के लिए पूजन सामग्री और 1 लोटा जल जरूर लेकर जाएं। और अगर आप शाम के समय इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप पूजा सामग्री के साथ ही शुद्ध घी का 1 दीपक भी जरूर साथ में लेकर जाए। उपाय करने के लिए आप पूजा सामग्री के साथ साथ 11 चावल के दाने 1 कटोरी में रख ले और मंदिर में जाने के बाद सबसे पहले आप शिवजी की पूजा अर्चना करें। उनके लिए लाई गई पूजा सामग्री जैसे बेलपत्र, धतूरा, फूल, फल, यह सारी चीज चढ़ाएं। 1 लोटा जल अर्पित करें और उसके बाद शिवलिंग के सामने बैठकर आप अपने उल्टे हाथ में चावल की कटोरी पकड़ ले और सीधे हाथ से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए 1 चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दे। ध्यान रहे चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ाना है। चढ़ाने के बाद वह भले ही नीचे गिर जाए, लेकिन आप अपने हाथों से चावल का 1-1 दाना शिवलिंग के ऊपर ही रखेंगे। 1-1 करके 11 चावल के दाने आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते जाएं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते जाएं। इसके बाद आप हाथ जोड़कर शिवजी से अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने के बाद आप कम से कम 2 या 5 बार मंदिर की परिक्रमा करने के बाद अपने घर वापस आ जाएं। लेकिन अगर आप शाम के समय इस उपाय को कर रहे हैं तो उपाय करने के पहले ही आप शुद्ध घी का दीपक जलाकर शिवलिंग के पास रख दे। उसके बाद आप चावल के दाने शिवलिंग पर चढ़ाएं और साथ में मंत्र का जाप भी करते रहें। ऐसा करने से शिवजी आपके ऊपर जल्दी प्रसन्न होंगे और सावन के इस पवित्र महीने में आपको उनकी विशेष कृपा प्राप्त होगी। शिव जी के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आपके जीवन में जो भी दुख तकलीफ है वो सब दूर होगी। दरअसल चावल चंद्रमा का प्रतीक होता है और अगर आपकी कुंडली में चंद्र ग्रह कमजोर हो तो धन हानि हमेशा बनी रहती है। इसलिए कुंडली में चंद्रमा को मजबूत बनाए रखने के लिए आपको 11 चावल का ये उपाय जरूर करना चाहिए। सावन में रविवार के दिन इस उपाय को करने से आपके हाथ में पैसा हमेशा रुकेगा और आपके हाथों से फिजूल खर्च नहीं होगा। माँ लक्ष्मी और महादेव की कृपा से आने वाले समय में आपको धन संबंधित किसी तरह की समस्या नहीं उठानी पड़ेगी। आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। आप अगर विद्यार्थी है और अपनी पढ़ाई लिखाई में आगे सफलता प्राप्त करना चाहते हैं या आप अपनी नौकरी, बिजनेस या किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए 11 चावल के दाने वाला ये उपाय जरूर करें। कुछ माताएं बहनें अपने घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए
माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए या घर में मौजूद विवाह योग्य लड़के लड़कियों के विवाह कार्य में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए इस उपाय को करना चाहते हैं तो भी आपको विशेष लाभ मिलेगा। बस आपको इस उपाय के बारे में पूरी जानकारी अच्छे से प्राप्त कर लेनी है और सही समय पर सही तरीके से इस उपाय को करना है, तभी आपको इसका लाभ जल्दी मिलेगा। 11 चावल के दाने वाला ये उपाय मुख्य रूप से आप सुबह के समय अगर करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। किसी कारणवश यदि आप इस उपाय को सुबह नहीं कर पाते हैं तो आप प्रदोष काल में भी इस उपाय को अगर करते हैं तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। प्रदोष काल में उपाय करने के लिए आप शाम के 6 से 7 के बीच इस उपाय को करें तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में सुखद परिवर्तन हो रहे हैं। 28 जुलाई सावन के पहले रविवार को 11 चावल के दाने का उपाय जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आप भी अगर चाहते हैं कि इस सामान महादेव की विशेष कृपा आपके ऊपर बरसती रहे, उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहे, तो 28 जुलाई सावन के पहले रविवार को 11 चावल के दाने का उपाय जरूर करें। इस उपाय को करने से आपके जीवन में मौजूद सभी ग्रह दोष समाप्त होंगे और आपके हर काम में आपको सफलता मिलेगी। बहुत सारे लोगों ने पहले भी इस उपाय को जरूर किया होगा, लेकिन सही जानकारी और सही समय पर अगर आप इस उपाय को करेंगे तो ही आपको इसका भरपूर लाभ मिलेगा, क्योंकि कई बार बड़ी से बड़ी पूजा पाठ या अनुष्ठान से भी हमें जो लाभ नहीं मिलता है, खास दिन पर किए गए एक छोटे से उपाय से मिल जाता है। लेकिन अगर आप उसे उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तभी आपको इसका भरपूर लाभ मिलेगा और महादेव की कृपा से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अगर आप अच्छे से जानकारी लेकर और समझकर 11 चावल के दाने वाला यह उपाय सावन के पहले रविवार को करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में चमत्कारी रूप से परिवर्तन होगा। जरूरी नहीं कि इस उपाय को आप किसी परेशानी के आने पर ही करें। यह उपाय करके आप अपने जीवन में परेशानियों को आने से पहले ही रोक सकते हैं। इस उपाय को कब और कैसे करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। किसी भी पूजा पाठ या शुभ काम में चावल यानी अक्षत का प्रयोग जरूर किया जाता है। यहाँ तक कि माथे पर तिलक लगाने के लिए भी अक्षत का प्रयोग कुमकुम या हल्दी के साथ जरूर किया जाता है। सावन के महीने में 11 चावल से किया गया खास उपाय आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बेहद मजबूत कर देता है। आपकी निर्धनता हमेशा के लिए दूर हो जाती है। इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आपके ग्रह दोष वास्तु दोष जो भी है वो सभी दूर होते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में मौजूद ग्रह दोष और वास्तु दोष हमारे जीवन को बर्बाद कर देते हैं। आप कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन आपके जीवन में अगर इस तरह के दोष है तो आपको सफलता प्राप्त नहीं होती। इसके अलावा आपकी कुंडली के ग्रह कमजोर हो जाते हैं और आपके घर में हमेशा क्लेश बना रहता है। घर के लोग आपस में बात बात पर बहस और लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। 11 चावल के दोनों का ये उपाय करके आप अपने घर में सुख शांति भी ला सकते हैं। घर के सभी सदस्य आपस में मिलजुल कर रहने लगते हैं। चलिए जान लेते हैं इस उपाय को कैसे करना है। सबसे पहले आप इस उपाय को करने के लिए 11 चावल के दाने लें। ऐसे चावल जो कहीं से खंडित ना हो, यानी कहीं से टूटे, दागदार या खराब चावल नहीं लेने हैं। बिल्कुल साफ सुथरे और अखंडित चावल आपको लेने हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको अपने घर के पास के किसी भी शिव मंदिर में जाना होगा। लेकिन अगर आप सावन के पवित्र महीने में सिर्फ उपाय करने के लिए मंदिर में जाते हैं तो यह आपके लिए फलदायी नहीं होगा। इसलिए आप सबसे पहले अगर सुबह के समय उपाय को करते हैं तो शिवजी की पूजा अर्चना करने के लिए पूजन सामग्री और 1 लोटा जल जरूर लेकर जाएं। और अगर आप शाम के समय इस उपाय को करना चाहते हैं
तो आप पूजा सामग्री के साथ ही शुद्ध घी का एक दीपक भी जरूर साथ में लेकर जाए। उपाय करने के लिए आप पूजा सामग्री के साथ साथ 11 चावल के दाने एक कटोरी में रख ले और मंदिर में जाने के बाद सबसे पहले आप शिवजी की पूजा अर्चना करें। उनके लिए लाई गई पूजा सामग्री जैसे बेलपत्र, धतूरा, फूल, फल, यह सारी चीज चढ़ाएं। एक लोटा जल अर्पित करें और उसके बाद शिवलिंग के सामने बैठकर आप अपने उल्टे हाथ में चावल की कटोरी पकड़ ले और सीधे हाथ से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए एक चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दे। ध्यान रहे, चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ाना है। चढ़ाने के बाद वह भले ही नीचे गिर जाए, लेकिन आप अपने हाथों से चावल का एक एक दाना शिवलिंग के ऊपर ही रखेंगे। एक एक करके 11 चावल के दाने आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते जाए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते जाए। इसके बाद आप हाथ जोड़कर शिवजी से अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने के बाद आप कम से कम 2 या 5 बार मंदिर की परिक्रमा करने के बाद अपने घर वापस आ जाएं। लेकिन अगर आप शाम के समय इस उपाय को कर रहे हैं तो उपाय करने के पहले ही आप शुद्ध घी का दीपक जलाकर शिवलिंग के पास रख दे। उसके बाद आप चावल के दाने शिवलिंग पर चढ़ाएं और साथ में मंत्र का जाप भी करते रहें। ऐसा करने से शिवजी आपके ऊपर जल्दी प्रसन्न होंगे और सावन के इस पवित्र महीने में आपको उनकी विशेष कृपा प्राप्त होगी। शिव जी के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आपके जीवन में जो भी दुख तकलीफ है वो सब दूर होगी। दरअसल चावल चंद्रमा का प्रतीक होता है और अगर आपकी कुंडली में चंद्र ग्रह कमजोर हो तो धन हानि हमेशा बनी रहती है। इसलिए कुंडली में चंद्रमा को मजबूत बनाए रखने के लिए आपको 11 चावल का ये उपाय जरूर करना चाहिए। सावन में रविवार के दिन इस उपाय को करने से आपके हाथ में पैसा हमेशा रुकेगा और आपके हाथों से फिजूल खर्च नहीं होगा। माँ लक्ष्मी और महादेव की कृपा से आने वाले समय में आपको धन संबंधित किसी तरह की समस्या नहीं उठानी पड़ेगी। आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। आप अगर विद्यार्थी है और अपनी पढ़ाई लिखाई में आगे सफलता प्राप्त करना चाहते हैं या आप अपनी नौकरी, बिजनेस या किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए 11 चावल के दाने वाला ये उपाय जरूर करें। कुछ माताएं बहनें अपने घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए या घर में मौजूद विवाह योग्य लड़के लड़कियों के विवाह कार्य में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए इस उपाय को करना चाहते हैं तो भी आपको विशेष लाभ मिलेगा। बस आपको इस उपाय के बारे में पूरी जानकारी अच्छे से प्राप्त कर लेनी है और सही समय पर सही तरीके से इस उपाय को करना है, तभी आपको इसका लाभ जल्दी मिलेगा। 11 चावल के दाने वाला ये उपाय मुख्य रूप से आप सुबह के समय अगर करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। किसी कारणवश यदि आप इस उपाय को सुबह नहीं कर पाते हैं तो आप प्रदोष काल में भी इस उपाय को अगर करते हैं तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। प्रदोष काल में उपाय करने के लिए आप शाम के 6 से 7 के बीच इस उपाय को करें तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में सुखद परिवर्तन हो रहे हैं। 28 जुलाई सावन के पहले रविवार को 11 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करें। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे।